माल खाना क्या है, इसके बारे में बता दीजिएगा और इनॉग्रेशन से संबंधित डिटेल्स। 2022 में फेज़ 3 से काट कर इस नए थाने का गठन किया गया था। सेक्टर 63 थाना 3 वर्षों से कार्यरत है और आज ये अपने नवनिर्मित थाना भवन में शिफ्ट हो रहा है। इस अवसर पर यहाँ पर डीसीपी सेंट्रल नोएडा की अगुवाई में एक ई मालखाना भी तैयार कराया गया है, जिसमें कि हम जितने भी आईटी एक्ट से संबंधित, प्रौद्योगिकी से संबंधित जितने भी साक्ष्य हैं उसको उनके नियत प्रोटोकॉल के तहत स्टोर कराने की और चेन ऑफ कस्टडी बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालते हुए इसमें शिफ्ट करवाएंगे। इस नवनिर्मित भवन के पीछे में आवासीय परिसर का भी गठन हो गया है, जिसमें आज से लोग शिफ्ट करना शुरू करेंगे। लगभग 14 करोड़ की लागत से ये भवन आज से फुली फंक्शनल हो रहा है। जनपद में कमिश्नरेट में सरकार की प्राथमिकताओं में मूलभूत संरचनाओं के गठन और उनके लिए फाइनेंस को रिलीज कराते हुए उनका अतिशीघ्र निर्माण कराना प्रथम प्राथमिकताओं में रहा है। इस क्रम में इस समय जनपद में अन्य योजनाएं भी अपने निर्माण के अगले क्रम में है और आशा करते हैं कि आने वाले 1 वर्ष के भीतर हमारी मूलभूत संरचनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। 9 जून 2025 को थाना सेक्टर 63 की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ। उसी के साथ साथ कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के पहले ई मालखाना का भी आज इनॉग्रेशन हुआ है। ई मालखाना का उद्देश्य यह रहता है कि जितने भी केस प्रॉपर्टी हैं, जितने भी मालखाने के माल हैं, उन सभी पे QR कोड लगाया जाता है और थाने का जो ऑफिशियल टैब है उसे स्कैन करके आप QR कोड से सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप FIR वाइज भी इसमें किसी माल को सर्च कर सकते हैं और वो किस रैक में रखा है, उस पर क्या डिटेल्स हैं, कौन IU है, किस GD से वो लिंक है, क्या GD का डेट है, क्या GD का नंबर है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आप थाने के ऑफिशियल टैब से रिट्रीव कर सकते हैं। ये इसका उद्देश्य है ताकि माल निस्तारण त्वरित हो और इसके अलावा माल के रखरखाव, केस प्रॉपर्टी का क्विक डिस्पोजल सुनिश्चित हो पाए, इसलिए इसी मालखाने का शुभारंभ किया गया है। जल्द ही हम जनपद के अन्य थानों में भी इस तरह के मालखाने को शुरू करेंगे। इसके पहले क्योंकि कोडिंग नहीं होती थी तो टाइप में माल को ढूंढने में समय लगता था, उससे हैंडओवर जो जब माल का होता था उसमें समय लगता था और जब केस भी ट्रायल का आता तो उसमें भी टाइम लगता था। तो उन सब समस्याओं को समाधान करने के लिए ई मालखाने को शुरू किया।